चलो, 12th अकाउंटेंसी टॉपिक है कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स है, क्यों बनती, क्या है कंपैरेटिव स्टेटमेंट? आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी पढ़ा, लास्ट क्लासेस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी पढ़ा। क्या बनाते थे अपन? शेड्यूल 3 के पार्ट 1 पार्ट 2 के, बंद कर दो बस, ठीक है इधर। तो आप देखो, अपन लास्ट क्लासेस के अंदर फाइनल अकाउंट में कंपनी के क्या पढ़ते थे? शेड्यूल 3 पार्ट 1 में बैलेंस शीट, शेड्यूल 3 पार्ट 2 के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब मुझे क्या करना है? वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी से क्या बनानी है? कंपैरेटिव स्टेटमेंट। बहुत इजी, एक छोटा चैप्टर है जिसका मेन पर्पस क्या है, क्यों बनाते हैं। अगर मान लो किसी स्टूडेंट के मार्क्स हो, मैं आपसे पूछूं ये पारुल है, पारुल 8th 9th 11th, चलो 10th कर लो, 12th या 11th 12th दोनों कर लो, इसके मार्क्स देखे अपने कितने कितने हैं। आपने देखा कि यहां पे उसके मार्क्स थे आउट ऑफ 500 400 थे, आउट ऑफ 500 उसके मार्क्स थे सपोज यहाँ पे 420, यहाँ पे हो गए 380, यहाँ पे मार्क्स देखे तो 450। कंपैरेटिव बनाना आसान हो जाएगा। बच्चे का ट्रेंड देखना है, क्या ग्रोइंग है कि नहीं है, क्या डाउन हो रहा है स्टडी में, कंपैरेटिव चार्ट बनाना पॉसिबल हो जाएगा। जैसे अपन ने देखा रियल लाइफ में भी कंपनी क्या करती है, 2 साल का कंपैरिजन दिखाती है ना, ताकि क्या है सामने वाले के लिए कंपैरिजन, सामने वाले के लिए कंपैरिजन करना आपको इजी हो जाए, वो अपने को देखना पड़ेगा यहां पे किस तरह से। देखो क्या, सुनो, एक बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट मार्च 22, देखो एक बैलेंस शीट है मार्च 22 और मार्च 23 की बैलेंस शीट। क्या कह रहे हैं देखो, इस बैलेंस शीट में सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी लिखते हो आप, इक्विटी लायबिलिटी, इसमें क्या लिखते हो? शेयर होल्डर फंड लिखते हो, शेयर होल्डर फंड लिखते हो। मान लो यहां 10 लाख और यहां 12 लाख, फिर क्या लिखते हो? अकाउंटेंसी बैच में शेयर कर दो, अकाउंटेंसी 12th, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। देखो 6 लाख और ये हो गया सपोज 6 लाख और ये हो गया कुछ, या ये 5 लाख है तो ये हो गया 4 लाख। चलो फिर यहां पे 3 लाख और ये 150। तो आप देखो कि इसका टोटल कितना है, 18 लाख। इधर कितना टोटल है? 17.5। आप कंपैरेटिव नाम से क्लियर है, कंपेयर करो कि कुछ इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है कि कुछ डिक्रीज। आप एब्सोल्यूट रुपीज टर्म में लिखो, टोटल रुपी में क्या हुआ है, 10 से 12 2 लाख क्या हुआ है, प्लस हुआ है। ये 5 से 4 1 लाख क्या हुआ है, माइनस हुआ है। 3 लाख से 150 क्या हुआ है, माइनस हुआ है। लॉस प्रॉफिट नहीं, चेंज, कंपैरिजन है, चेंज, ताकि देखने वाले को सीधा पता लगे। अच्छा वैसे तो इसको देख के भी पता लग जाता है, आपको जी इससे देख के पता नहीं लग रहा, सामने वाला इतना तेज नहीं है मैथमेटिक्स में लगा लो कि वो इसको देख के आइडिया नहीं लगा पा रहा, इसको ही देख लेगा वो सीधा कि भाई कैपिटल बड़ी है, नॉन करंट असेट्स कम हुई है, करंट असेट्स कम हुई है, इसको देख लेगा। इसको परसेंटेज में लिखना हो तो चेंजेस इन परसेंटेज, कैसे लिखना है चेंजेस इन परसेंटेज? ये 2 लाख है, 10 लाख से 2 लाख बढ़ गया, 20% क्या है, अप, ये ऐसे आया 20। चेंज अपॉन फर्स्ट ईयर जो है उसका अमाउंट, चेंज का अमाउंट इंटू 100। जैसे कि 2 लाख रुपए का चेंज है
बेस अमाउंट कितना था पिछले साल का 10 इंटू 100, तो कितना हो गया ये 20% प्लस हुआ है। 20% इसको क्या कर देंगे आप एडिशन कर देंगे, परसेंटेज है चेंज की, कितने परसेंट बढ़ा या घटा वो आ गया। आगे चलो ये बताओ 5 से 4 रह गया, 1 लाख क्या हो गया कम हो गया। परसेंटेज में बताओ कितना कम हो गया परसेंटेज में। 1 लाख अपॉन में 5 लाख इंटू 100 कितने परसेंट 20% ये क्या हो गया है डिक्रीज हो गया है। ये 3 लाख से 150 रह गया, तो कितना चेंज 150 अपॉन में 3 लाख इंटू 100 कितने परसेंट 50%। ये भी क्या हो गया। इससे फायदा क्या, इससे क्या है एक आदमी इससे समझ लेगा, ज्यादा पढ़ा लिखा अगर आपकी तरह का कॉमर्स का कोई स्टूडेंट है तो उसे तो इन दोनों की जरूरत ही नहीं है। क्या वो इसको देख के आइडिया नहीं लगा रहा, लग जाएगा ना। 10 का 12 हो गया 20% बढ़ गया। पर एक बुजुर्ग अंकल जी हैं, उनकी कैलकुलेशन थोड़ी सी दिक्कत वाली है, वो शायद इसको समझ के ज्यादा बढ़िया आइडिया लगाते। अच्छा कुछ बड़ा है क्या, ठीक है बढ़िया बात है, 2 लाख की कैपिटल बढ़ी है, लोन घटे हैं और भी अच्छा है, कंपनी इंप्रूवमेंट कर रही है, लोन घट रहे हैं, कैपिटल इश्यू हो रही है, अच्छा है। इसका मीनिंग क्या है, कैपिटल बढ़ना और नॉन करंट लायबिलिटी का घटना, इसका मतलब आप अपने लोन कर्जे क्या कर रहे हो डे बाय डे क्लियर कर रहे हो, दे रहे हो, क्या करके बाय इशूइंग शेयर। अच्छी बात है, शेयर इश्यू करके लायबिलिटी उतार दी जाए तो अच्छी बात है। कभी कमेंटिंग सिलेबस में थी, अभी कमेंटिंग सिलेबस में नहीं है। क्या आपको पेपर में ये कहे नीचे कमेंट करो इसको देख के, नहीं, आपका सिलेबस में यही है, सिर्फ इतना ये बना के छोड़ते जाओ, ठीक है, समझा। अब ये फॉर्मेट जिस बच्चे को आता है तो उसे तो कुछ भी नहीं करना, ये फॉर्मेट जरूरी है। फॉर्मेट वही रहेगा जो अब तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी में पड़ा है, बस उसको कंपैरेटिव और परसेंटेज। अब टोटल पे भी आ जाओ, टोटल चेंज यहां से देखना है, यहां से देख लो, पर यहां से देखो आप 18 से 750 1750 50,000 क्या हो गया कम, 50 कम। परसेंटेज में देखो 50,000 अपॉन में टोटल कितना है 18 लाख इंटू 100 करो तो कितना आ गया, ये करो 50,000 अपॉन में 18 लाख इंटू 100, ये आ गया 2.77% माइनस में। सही है, यहां से नहीं करना टोटल, ये नहीं, ये तो इंडिविजुअल परसेंटेज है। आपको टोटल की परसेंटेज क्या है यहां से कर लेनी है, इस टोटल से कर लेनी है। बोलोगे डाउट, किसी को प्रॉब्लम इसमें। कंपैरेटिव ऐसी क्या शुरू होगी नीचे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या होगा, इसी के नीचे जब बैलेंस शीट बनाऊंगा तो वही डाटा ऐसे ही चलेगा। एसेट्स, नीचे एसेट्स में क्या चलेगा, एसेट्स देखो, एसेट्स में चलेगा 31 मार्च 22, 31 मार्च 23, क्या एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स। ब्रेकअप देगा तो मैं ब्रेकअप लिखूंगा, ब्रेकअप नहीं देगा तो ब्रेकअप नहीं लिखूंगा। मान लो इसका आगे ब्रेकअप देगा मेरे को क्वेश्चन में, बिल्डिंग, लैंड, फिर इंटेंजिबल, फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लोन एडवांसेस, अदर नॉन करंट एसेट्स, देगा ही नहीं। जितना डिटेल में आपने फॉर्मेट पढ़ लिया, आपने तो पूरा डिटेल में पढ़ लिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी में हर चीज कैसे आती, पर इस चैप्टर में आपको ब्रीफ ही देगा, बस वो सीधा फिगर दे देगा या हार्डली आपको दे दे बिल्डिंग मशीन यानी पीपी, फिर क्या दे दिया इंटेंजिबल एसेट्स ऐसे दे दी। ये 7 लाख थी, कितनी होगी 14 लाख, ये 10 लाख थी, कितनी रहेगी 5 लाख। फिर किस पे आ गया करंट एसेट। हो सकता है इसकी भी 1-2 चीजें दे दे, हो सकता ना दे। मान लो इसमें उसने स्टॉक दे दिया 4 लाख से 6 लाख रुपए का स्टॉक हो गया है, ठीक है, कैश बैंक दे रहा है 3 लाख हो गई, ठीक है, अदर डैश था और 1 लाख हो गया है 1 लाख, पहले डैश था। करना टोटल कर लो, करो टोटल 7 लाख 17 लाख 18 22 लाख, ये भी करना 14 19 25 और ये कितना हो गया 28 लाख। सही है,
अब मुझे चेंजेस बताओ क्या है चेंजेस, कंपैरेटिव बताओ चेंजेस। 7 से 14 7 लाख प्लस 10 से 15 5 लाख को ब्रैकेट लगा दो, माइनस के फिगर को ब्रैकेट लगा रहा हूं, कौन सा 17 18 22 ये, अच्छा 29, ठीक है। अब देखो 4 से 6 2 लाख प्लस 2 लाख प्लस 1 लाख प्लस, ठीक है। चेंज बताओ तो यहां से देख लो चेंजेस कितना है 7 लाख प्लस, ठीक है। यहां से नहीं, आप यहां से करो, हर फिगर को एक सेल की तरह लेके चलो। चलो अब देखो परसेंटेज, चेंजेस के परसेंटेज बताओ बताओ। 7 लाख हो गया, 7 लाख से बढ़ के 714 हो गया, कितने परसेंट चेंज? 100%। 7/7 लाख इंटू 100% पॉजिटिव। 10 लाख से 5 रह गया, यानी 5 लाख अपॉन 10 लाख 50% क्या हो गया? कम हो गया। 10 लाख था, 10 लाख का आधा रह गया 5, तो 50% क्या हो गया? कम हो गया। ये आओ 4 से 6 2 लाख बढ़ गया ना, तो 2 लाख को किससे डिवाइड करना है आपने? बेस ईयर 4 लाख से, तो 50% क्या हो गया? प्लस। 2 लाख को 1 लाख से डिवाइड, अच्छा 200% ग्रोथ। 1 लाख से बढ़ के 3 लाख हो गया, कितना बढ़ गया? 2 लाख। 1 लाख था, 2 लाख बढ़ के 3 लाख हो गया, तो कितने परसेंट इंक्रीज है? 200% इंक्रीज है। ये छोड़ दो, या तो क्या करना है कंपैरिजन, डैश था लाख हो गया, लाख बढ़ गया, परसेंटेज तो निकालनी नहीं चाहिए। पता क्यों? क्योंकि बेस ही नहीं है, पर कई बार लिख दिया जाता है 100%, वैसे ना ही लिखो चाहे, क्यों? क्योंकि ये तो किसके ऊपर परसेंटेज निकालोगे आप? बेस जीरो है ही नहीं, आप कोई चीज है ही नहीं, और वो बढ़ के क्या होगी? 1 लाख। तो जरूरत क्या, वो तो वैसे ही दिख रही है पोजीशन। टोटल करो, 7 लाख बढ़ गया 22 लाख के ऊपर, कितने परसेंट इंक्रीज है? बोलो कितने परसेंट इंक्रीज है बताओ? 7 लाख 22 इंटू 100, 31.81% इंक्रीज है। 3181 इंक्रीज है। बोलो कोई डाउट? क्या? मैं तो वैसी फिगर ले रहा हूं, मैं तो समझा रहा हूं, इक्वल तो बराबर होएगी होएगी, वो तो क्वेश्चन है, देगा आपको। ये कह रहे हैं कि सर ये वाला कुछ और वहां कुछ और, वो मैं तो वैसी जनरल फिगर ले रहा हूं, आपको जो पेपर में गिवन होगी वो हर हाल में इक्वल ही होगी, सारे फिगर देगा। तो वैसे ही जनरली बता रहा हूं मैं, तो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए सेम ही होगी। पता लगा? सिंपल। पर्पस पता लगा, मेन चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? हाँ जी, क्या फायदा हुआ पढ़ के आपको? जी हमें तो कोई बहुत ज्यादा फायदा लग नहीं रहा भाई, ये कंपैरिजन तो हम वैसे ही कर रहे हैं, ये कोई स्पेशल करवा रहा है। बिल्कुल सही। चैप्टर नाम से कोई चैप्टर थोड़ी है ये कंपैरेटिव, सारा चैप्टर पढ़ के आप कहोगे जी सर चैप्टर लाइक कुछ नहीं है। बैलेंस शीट के अंदर ही एक एक दो दो क्वेश्चन इसके जोड़ लेते उसी चैप्टर में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंपैरेटिव दिखा देते बैलेंस शीट पी एंड एल का, तो बन जाती बात। चलो पेपर में आ गया तो करना पड़ेगा। चलो आओ कंपैरेटिव। अभी इसमें ना ये जो परसेंटेज निकाल रहे हैं ना, एक चैप्टर और है कॉमन साइज स्टेटमेंट, वो पता है क्या करेगा? बेस लेगा, जैसे सेल को, हर खर्चा हर इनकम सेल से कितने परसेंट है वो कंपेयर करेगा। ट्रेंड देखेंगे रेशो में, रेशो का चैप्टर बताएगा कि असेट्स कितनी, लायबिलिटी कितनी, कितने टाइम्स है, सेल क्रेडिट सेल से कितने गुना है, कितने टाइम्स है, वो बताएगा। कैश फ्लो का चैप्टर पढ़ेंगे जो बताएगा कैश कहां से आ रहा है कहां जा रहा है। एक बंदे को ये तो पता है पिछले साल मेरे पास क्लोजिंग कैश 10 लाख था, इस बार मेरे पास कैश 17 लाख है, 7 लाख आया, ये तो पता है, लेकिन कैसे वो सॉल्व करके आपको देना होगा कहां कहां से पैसा आया। यानी कि ये जो चैप्टर है आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं, खासकर मैनेजमेंट स्टडी में हेल्प करते हैं। जो एमबीए वगैरह करते हैं ना, उनको ये स्टडी काफी काम आती है। चलो अब मैं क्वेश्चन लेता हूं, इलस्ट्रेशन सीधा यहीं से देख लो, एक अनसोल्ड देख लेंगे, एक सोल्ड देख लो। पेज नंबर 8.7 इलस्ट्रेशन 1। फिर आगे चलते हैं। फॉर्मेट माइंड में रहना चाहिए, करने में कुछ खास नहीं। देखो इलस्ट्रेशन 1 पेज नंबर 8.7।
8.7 इलस्ट्रेशन 1। चलो देखते हैं इसी में और इलस्ट्रेशन 1 पेज नंबर 8.7। क्या फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ विनायक लिमिटेड, विनायक लिमिटेड का है क्या क्वेश्चन? लास्ट बुकलेट है इधर तन में बुक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 1, विनायक लिमिटेड का मार्च 19 के लिए कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनानी है। डाटा क्या दे रखा है? 2018 का और 2019 का। क्या शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल पहले कितनी थी? 2018 का डाटा बाद में दे रखा है 20, अब कितनी? 21 हो गई, मतलब 1 लाख बढ़ गई। रिजर्व एंड सरप्लस 2 लाख से क्या हो गए? 230, यानी कि ये भी बढ़ गए। नॉन करंट लायबिलिटी 2 लाख से क्या होगी? 560 होगी, ये भी हमें चेंज बता रहा है। क्रेडिटर 1 लाख से 280 हो गए। पीपी, इंटेंजिबल, स्टॉक, कैश, ये सारी चीजें इसने हमें दे रखी हैं। तो हमें क्या बनानी है? कंपैरेटिव स्टेटमेंट, बैलेंस शीट बनानी है। कंपैरेटिव चार्ट एक तरह से बना के दिखाना है। किसका? बैलेंस शीट ऑफ विनायक लिमिटेड एज एट डेट। कौन सी डेट को बना रहे हैं? मार्च 18 और मार्च 19। क्वेश्चन नंबर 1 डीके गोयल की बुक के अंदर है ये, इलस्ट्रेशन 1। हाँ जी, बैलेंस शीट का फॉर्मेट फीड करना शुरू करो। बना ही हुआ है, फॉर्मेट बना है एक तरह से। देखो सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज। क्या? शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में क्या आएगा? देखो नंबर 1 शेयर कैपिटल और फिर क्या? रिजर्व एंड सरप्लस। फिर सेकंड वो दे ही नहीं रखा, एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, वो दे रखा। उसके बाद हमें क्या गिवन है? उसके बाद सेकंड में नॉन करंट लायबिलिटी गिवन है। फिर क्या गिवन है? करंट लायबिलिटी। ये डाटा देके नॉन करंट असेट्स में क्या गिवन है? नॉन करंट असेट्स में क्या गिवन है? प्लांट, प्रॉपर्टी, इक्विपमेंट और इंटेंजिबल असेट्स। फिर करंट असेट्स में क्या क्या गिवन है? करंट असेट्स में स्टॉक कह लो या इन्वेंट्री, फिर कैश और बैंक। अब मुझे डेटा बताते जाओ क्या क्या दे रखा है। पहले मैं लास्ट ईयर का लिखता हूं, मार्च 18 का। फिर किसका लिख रहा हूं? सीबीएसई ने ना एक सैंपल मॉडल टेस्ट पेपर दिया, उसमें उन्होंने पहले कौन सा ईयर लिख दिया? पुराना, फिर लेटेस्ट। तो उसी फॉर्मेट को फॉलो बुक राइटर ने कर लिया है। चलो क्या क्या दे रखा है? मार्च 18 का डेटा बताते जाओ मेरे को। शेयर कैपिटल कितनी? 20 लाख। अब कितनी होगी? 21 लाख। पहले तो जो गिवन है बताते जाओ। रिजर्व एंड सरप्लस 2 लाख से बढ़ के क्या हो गया है? 230। और बताओ क्या दे रखा है? नॉन करंट लायबिलिटी में बोरिंग्स 2 लाख से बढ़ के क्या होगी? 560 होगी। करंट लायबिलिटी बोलो 1 लाख से बढ़ के क्या होगी? 280। टोटल करो, टोटल ये टोटल कितना आ गया बोलो? 3170। और ये टोटल कितना आ गया? 25 लाख रुपए। प्लांट, प्रॉपर्टी, इक्विपमेंट 21 लाख कितने से बढ़ के? 20 लाख से। 3 लाख उल्टा लिख दिया, ये भी सारी 21। चलो ठीक है, ये कितना है? और ये अच्छा। अब चलो आगे, ये ऊपर फिगर तो सारे सही है ना? यस यस यस। अब आओ प्लांट, प्रॉपर्टी, इक्विपमेंट पहले 20 लाख था, 21, ये 2 लाख था, अब कितना हो गया? 3 लाख। आगे चलो स्टॉक 2 लाख से बढ़ के क्या हो गया? 560 हो गया। ओके। और कैश 1 लाख से बढ़ के क्या हो गया? 210 हो गया।
करो टोटल। ये कितना हो गया 25 लाख, ये 3170। ये तो इंफॉर्मेशन इसने हमें दे रखी थी सेम, इसमें अपन ने कुछ नहीं किया, ये इंफॉर्मेशन तो क्वेश्चन है। अब कर रहा हूं मैं इसको सेट अपनी कंपैरेटिव स्टेटमेंट में। क्या एब्सोल्यूट चेंज है, एब्सोल्यूट मींस कोई परसेंटेज नहीं, सीधा रुपी में फिगर है। ये एब्सोल्यूट चेंज, चेंज रुपी में इंक्रीज डिक्रीज बता रहा है। ये कितने रुपए है पढ़ो, 20 से बढ़ के 21 लाख रुपए ज्यादा हो गया, फिर ये 30,000 ज्यादा हो गया, फिर ये क्या 360 प्लस हो गया, फिर ये 180 प्लस हो गया। टोटल देखो 25 लाख से 3170, 6,70,000 ज्यादा हो गया। ये देखो 1 लाख बढ़ गया, ये 1 लाख बढ़ गया, ये 360 चेंज हो गया, ये 110 चेंज हो गया। टोटल करो 25 लाख से 3170, 670 प्लस हो गया। कम वाली तो कोई फिगर ही नहीं बाई चांस, सारे बड़े हैं। अब लो परसेंटेज, ये जो चेंजेस है परसेंटेज चेंजेस बता दो, इंक्रीज डिक्रीज कैसे। 1 लाख यहां 1 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख इंटू 100 कितना 5%। यहां जो 30,000 बाय 2 लाख, 30,000 बेस ईयर का 2 लाख, उससे बढ़ के 230 हो गया तो कितने परसेंट बढ़ गया। इधर आ जाओ 360 अपॉन में 2 लाख, बहुत बढ़ गया। 360 बढ़ गया, 2 लाख से बढ़ के 560 हो गया तो कितने परसेंट बढ़ गया। ये हो जाएगा 180%। तो आप परसेंटेज दोबारा से ना लिखो क्योंकि अपन ने ऊपर लिख दी है, वैसे ये 180% है। ये करो 180, ये भी कितना 180 बढ़ गया, लाख रुपए से बढ़ के 280 हो गया, कितने परसेंट बढ़ गया। सही है, टोटल करो, ये ना टोटल कर लेना, ये करो 670 अपॉन में 670 अपॉन में 25 लाख इंटू 100 कितना आ जाएगा। करो सॉल्व, ये सोल्व करके आ जाएगा 26.8%। समझ आया क्या, कुछ भी नहीं है। इधर कर लो 20 से 21 हो गया तो 5% बढ़ गया, 1 लाख अपॉन में 20 लाख इंटू 100 5%। ऐसे ही अगला कर लो 1 लाख अपॉन 2 लाख 50, 360 अपॉन 2 लाख 90%। क्या कितना बढ़ गया ये 360 अपॉन में 2 लाख 180%। ये करो 10%। टोटल करो 670 अपॉन में 25 लाख 26.8%। कितना, अच्छा 110 हाँ 110 डिवाइड कर लो 110 अपॉन में 1 लाख इंटू 100 110% बढ़ गया। चलो हो गया टोटल, समझ आया, बोलो कोई डाउट, किसी को प्रॉब्लम इसमें। तो इस तरह से ये ट्रेंड स्टडी कर रहा है। सेकंड क्वेश्चन भी ऐसा है, देखो नेक्स्ट पेज पे, उसमें भी क्या है, आपको कैपिटल दे रखी है, रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है, आप उसमें लिखते चले जाएंगे। क्लियर, तो आप इसको इस तरह से करते जाओ। देखो शेयर कैपिटल दे रखी है 10 लाख सेम है, लेकिन रिजर्व एंड सरप्लस 6 लाख से बढ़ के क्या हो गया 12 लाख, यानी कितना 6 में 6 बढ़ के 12 हो गया। 100% ग्रोथ है, 100% पॉजिटिव आ जाएगा। इस तरह से लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है, पढ़ लोगे ना ये। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन है, बैलेंस शीट बनी हुई है, चेंजेस लिखने हैं, इसमें कोई डाउट नहीं तो P&L में चलें, प्रॉफिट एंड लॉस करें। चलो प्रॉफिट एंड लॉस करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में भी क्या फॉर्मेट आपको आना चाहिए। फॉर्मेट वैसे तो इस चैप्टर की बात करूं तो दे ही देगा, ठीक है, आप लिखेंगे और चेंजेस पढ़ेंगे, पर हमें आता है बैलेंस शीट के बाद P&L का फॉर्मेट। एक आधा क्वेश्चन वो देखते हैं, गिनती में 2-3 चैप्टर ऐसे ही दे रखे हैं ये, जिसमें बहुत कुछ है ही नहीं। बल्कि ना ये चैप्टर बहुत अच्छे से करने,
क्योंकि करने चाहिए, बहुत कम करके बहुत बड़ी होल्ड बन जाता है, ये चीज है कंपनी की तरह। आओ स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल बनाते हैं। इलस्ट्रेशन फॉर डी के गर्ल की बुक का पेज नंबर लेटेस्ट बुक में 8.13 है। चलो क्या बनाते हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये बन रही है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 18 और 19 और 31 मार्च 20। आप इधर डाटा लिखोगे पहले किसका, मार्च 19 वाले साल का, 20 वाले साल का। लिखो क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले दे रखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। लिखो कितना दे रखा है, बताओ। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना, ये दे रखा है 20 लाख और ये 25 लाख। अदर इनकम है दे रखी क्वेश्चन में, देखना अदर इनकम दे ही नहीं रखी, छोड़ो, अदर इनकम मिसिंग है। चलो फिर आपको इसके बाद क्या दे रहा है, एक्सपेंसेस। क्या क्या दे रहा है एक्सपेंसेस में, एक्सपेंसेस क्या, एक्सपेंसेस में बता रहा है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, कितने रुपए का रॉ मटेरियल कंज्यूम है, 13 लाख 10 लाख दे रखा है, 10 लाख 13 लाख। फिर अदर एक्सपेंसेस पे आ गया सीधा, अदर एक्सपेंसेस कितने हैं, डैश और 120, टोटल कर लो एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस नहीं है, टोटल एक्सपेंसेस कितने हो गए, ये 10 लाख, ये हो गए 1420, हो गए टोटल एक्सपेंसेस। अब देखो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इनकम माइनस एक्सपेंसेस करो, 20 लाख माइनस 10 लाख, 10 लाख आ गए, 25 माइनस ये करेंगे तो 1080 आ गए। प्रॉफिट बोलो, प्रॉफिट निकल गए 1080 और 10 लाख। टैक्स कितने परसेंट दे रखा है बोलो, टैक्स, टैक्स 50% दे रखा है, टैक्स एट द रेट 50% लगाओ, 5 लाख हो गया टैक्स, ये 540 हो गया टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ गया, ये 5 लाख, ये 540, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। टैक्स काट दिया ना बने, टैक्स काट के लिख दिया कितना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब बताओ मुझे चेंजेस, हाँ जी बताओ, चेंजेस इन एब्सोल्यूट टर्म, एब्सोल्यूट टर्म मतलब रुपये में बता दो चेंजेस, करो। 20 से 25 5 लाख बढ़ गया, 10 से 13 3 लाख बढ़ गया, 120 बढ़ गया। टोटल एक्सपेंसेस की बात करें तो 420 बढ़ गया, इसकी बात करूं तो 80,000 बढ़ गया, टैक्स की बात करूं तो 40,000 टैक्स बढ़ गया, टोटल में 40,000 बढ़ा। बोलो कोई डाउट, डिस्कशन ना करो आप, इधर 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 देखो। इसमें कई बार क्या है, इसी कोई प्लस माइनस लिख गया, एक छोटी सी गलती होगी तो रह जाएगा। देखो अब आप परसेंटेज में लिख लो चेंजेस, कितने परसेंट, 5 लाख अपॉन में 20, 3 लाख अपॉन में 10, 120 यहां है ही नहीं, छोड़ दो। यहां पे 120 का कोई कंपैरिजन नहीं, यहां देखो 420 अपॉन में 10 लाख 42%, 80 अपॉन में 10 लाख 8%, 40 अपॉन में 5 लाख कितना आ गया, 40 अपॉन में 5 8%, 40 अपॉन में 5 परसेंटेज मत यूज करना चाहे क्योंकि परसेंटेज अपने ऊपर कोट कर दी है। समझ आ गया ये क्वेश्चन नंबर 4, बोलो कोई डाउट। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 2-3 क्वेश्चन तो इस तरह के हैं। अब मैं एक आधा क्वेश्चन और इसमें ऐड करता हूं। आप आओ अनसोल्व क्वेश्चन नंबर 6 पे।
अनसोल्व क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 8.26। 8.26 आप आ जाओ उधर, वो पीछे वाली चेयर पे, ये हाँ हरदीप के पीछे। आप भी इधर शिफ्ट हो जाओ, नंदिनी उधर शिफ्ट हो जाओ, बातें कर रहे हो, उधर शिफ्ट हो जाओ। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ गोपाल लिमिटेड। ध्यान देना, ये गोपाल लिमिटेड की स्टेटमेंट है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ गोपाल लिमिटेड। कब की है ये? मार्च 21 और मार्च 22। मार्च 21 और मार्च 22। चेंजेस यहां लिख लेंगे अपन, ये सारे। शुरू करो, ये स्टेटमेंट बनाते हैं। क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है बताते जाओ। फर्स्ट मुझे कह रहे हैं 6 क्वेश्चन में, पेज नंबर 8.26, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू साइड है। कितना रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन? ये 5 लाख, ये 8 लाख, ठीक है। और कोई इनकम में कुछ नहीं दे रखा। एक्सपेंसेस में आ जाओ। क्या पहला एक्सपेंसेस दे रखा है इसने? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। कितना दे रखा है रॉ मटेरियल कंज्यूम? ये कह रहा है 60% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसका 60%, 5 लाख का 60% कितना हो गया? 3 लाख। और अगले साल में क्या दे रखा है? 70% ऑफ ऑपरेशन। 8 लाख का 70% क्या हो गया? 560। क्लियर कट उसने अपने को बता रखा है कि उससे कंपैरिजन में दे रखा है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 5 लाख का 60%, 8 लाख रेवेन्यू का कितना? 70%, 560 आ गया। समझ आया नहीं? ये बोला हुआ, हटा दो इसको, ये ऐसे बोला हुआ था, लिख दिया आपने जैसे बोला था। आगे चलो, अदर एक्सपेंस कितने कितने दे रखे हैं? अदर एक्सपेंस है 20,000 और 24,000। बस टोटल एक्सपेंसेस बोलो कितने रुपए के हैं? ये 320, ये कितने हो गए? 584। बस अब इस पे टैक्स लगाना है। हाँ लगाओ टैक्स। कितने परसेंट टैक्स कह रहा है? टैक्स लगाना है, वो क्वेश्चन में कह रहा है 50% टैक्स लगाना है इनकम का। लगाओ 160, 50% 584 का करना, 584 का 50% 292 टैक्स हो गया। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितने? अच्छा ओके, सॉरी, पहले ना आपको यहां प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है। कैसे? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, टैक्स फिर आएगा। रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस करो। 5 लाख माइनस 320 कितना आ गया? 180। 8 लाख माइनस 584 216। अब लगाओ टैक्स। कितने परसेंट टैक्स है? 50%। लगाओ 90,000, 1,08,000। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 90,000, 1,08,000। अब आपको यहां क्या लिखने हैं? चेंजेस इन एब्सोल्यूट टर्म्स, रुपी में। बताओ 5 लाख से 3 लाख प्लस हो गया, ये 260 प्लस हो गया, ये बात करो तो 4,000 प्लस हो गया। टोटल 320 से 584, ये बोलो 2,64,000 प्लस हो गया। 180 से करो तो 36,000 प्लस हो गया। टैक्स की बात करें तो 18,000 प्लस हो गया। ऐसे नहीं कभी भी जोड़ना, याद रखना। 90 से 1 लाख, ये वाला तो हो जाएगा, परसेंटेज नहीं होगी ऐसे। 90 से 1,08,000 तो 18,000 क्या हो गया? प्लस। एक सेल में कंपैरिजन करना है, कॉलम में नहीं। चलो अब आ जाओ चेंजेस इन परसेंटेज करो। 3 लाख अपॉन में 5 लाख 60% आ गया। ये करो 260 अपॉन में 3 लाख कितना हो गया? 260 अपॉन में 3 लाख 86.5
67, 4000 अपॉन में 20,000 कितना परसेंट, 20%। 264 अपॉन में 320, 264 अपॉन में 320, 82.5। फिर करो 36 अपॉन में 180, 20%। ये करो 80 अपॉन में 90, 20%। 18 अपॉन में 19 हो गया। कुछ भी नहीं है, बोलोगे डाउट? इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम? कंपैरेटिव स्टडी करनी थी, हो गई। जैसे जैसे कह जाएगा अगला भी हो जाएगा। हो गया। 9th पढ़ना, 9th रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, 9th कर रहा हूं। अब देखना किसका 9th कंपैरेटिव पी एंड एल बनाना है। किसका ये तो नहीं बोल रहा, बस कंपैरेटिव पी एंड एल बनाना है। ये हटा रहा हूं मैं, जैसे जैसे कहेगा दोबारा लिख लूंगा। क्वेश्चन नंबर 9। कई बार ना स्टूडेंट हल्के में ले जाता है, वो करके नहीं देखता, और जब एग्जाम में करना पड़ता है फॉर्मेट ही नहीं याद आता। उसे क्या चाहिए, हिंट, एक हिंट बता दो, कर लूंगा। उसे याद ही नहीं कैसे चेंज लिखना है, परसेंटेज किस पे बेस्ड है। करके देखो तो कुछ भी नहीं है। चलो अब 9th क्वेश्चन पे आ गया हूं, डीके गोयल की बुक का 9th क्वेश्चन। देखो पेज नंबर 8.27 पे 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंपैरेटिव रेवेन्यू 22-23। ध्यान देना, पहले 22 लिख रहा हूं, फिर क्या लिख रहा हूं, 22 एंड 23 लिखो। कैसे बताओ फिगर। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे कह रहा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया ही नहीं। क्या कह रहा है, कहता है रॉ मटेरियल कंज्यूम है ना, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना कितना दे रखा है, 5 लाख और कितना 3 लाख। अब मुझे कह रहा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रॉ मटेरियल कंज्यूम का 200%। ये कितना है, 200%। नहीं 200% कर लो कैलकुलेटर पे, चाहे डबल हो जाएगा। यानी कि कितना हो गया, 5 लाख का 200%, यानी कितना है ये, इंक्रीज नहीं कह रहा, बस वो कह रहा है कितना है। रॉ मटेरियल कंज्यूम अगर 5 लाख है तो ये उसका 200% कितना हो जाएगा, 10 लाख। डबल है। 200% का मतलब क्या होता है, 200/100 ही तो होता है परसेंटेज के लिए, तो डबल है ही, और क्या है, डबल। आगे चलो इसी के राइट में। अच्छा पहले क्या दे रखा है इसने, 22 का, चलो ऐसे लिखो आप, 22 पहले बना लिया ना अपने, ये यहां बना लो 5 लाख, इसका 200%, ये कितना 10 लाख। 22 पहले लिखो, पहले 22 लिखूं तो 3 लाख, उसका 175% कर लो। 3 लाख का 175% कितना आ जाएगा, 525, 5,25,000। सही है, ये दे रखा है 5 लाख, इसका 200% 10 हो गया, इसका 175% कितना हो गया, 525। सही है। चलो हटा दूं, पूछ लेना कोई डाउट हो तो। सही है। रॉ मटेरियल कंज्यूम दे रखा है और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन उससे डबल है या फिर उसका 2.25 गुना है, 1.75 टाइम्स है। कर लिया। आगे चलो, और क्या दे रहा है, अदर एक्सपेंसेस कितने हैं बताओ। अदर एक्सपेंसेस 5% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसका 5% है, इसका पहले 3 है ना, 23 ये रहा, इसका 5%, और 22 में क्या है, ये भी 5% है। करो 5% करो, 10 लाख का 5% कितना हो गया, और 525 का 5% कितना हो जाएगा, 26,250 हो गया। हटा दो ना इसको। अब ये देखो, ये हट गया। अब सही है। चलो आगे, आगे क्या कहता है, टैक्स की बात करता है, वो बाद में होगी। पहले क्या होगा, यहां पे टोटल एक्सपेंसेस होंगे। कितने के एक्सपेंसेस बोलो, 326,250, ये कितने हो गए, 550 हो गए। अब बनाओ प्रॉफिट बिफोर टैक्स।
रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, कितना 525 में से 326 250 कम कर लो, 198 750। 10 लाख से 550 कम कर दो तो कितना 450। अब क्या लगाऊं इसमें से टैक्स, कितने परसेंट टैक्स है बता दो, दोनों सालों में 50%, लगाओ इसका 50, 225, इसका करो 198 750 का, 99,375। क्या आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 99,375 और 225। अब मुझे बता दो चेंजेस क्या क्या है एब्सोल्यूट टर्म में। चेंजेस 525 से 10 लाख तो कितना बढ़ गया 475, 3 से 5 कितना बढ़ गया 2 लाख, 26 से ये हो गया 23,750। ये करो टोटल 326,250 से बढ़ के क्या हो गया, बढ़ के 550 हो गया, 223,750। 198,750 से बढ़ के क्या हो गया 450, 251,250। टैक्स 99,375 से बढ़ के कितना हो गया 225। ये सेम क्यों है, क्योंकि ये 50% है, 50% काटा तो बचा हुआ भी तो 50% ही बचा ना। अब बताओ चेंजेस, हाँ जी बोलो। 475 इससे डिवाइड कर लो, कितना 475 अपॉन 525 इंटू 100, 90.47 आ गया ना। ये करो 2 लाख अपॉन में 3 लाख 33.33 आ जाएगा क्या, ना 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 23,250 अपॉन 26,250 इंटू 100, ये आ जाएगा 88.57। ये करो 223,750 अपॉन 326,250, ये आ गया 68.58। ये करो 251,250 अपॉन ये करो 23750 डिवाइडेड बाय 26250 इंटू 100, 90.47। हाँ ये सही है, करो 223,750 डिवाइडेड बाय, चलो नेक्स्ट 251,250 डिवाइडेड बाय 198,750 कितना आ जाएगा 126.41। अगला करो 125,625 अपॉन 99,375 कितना आ गया 126.41। किसी को भी डाउट इसमें, बहुत ही सिंपल है, डिवाइड करना है और फिट कर देना है यहां पे। इस तरह से अपने को दोनों फिगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी आ गया है, चेंज ढूंढना है चेंज भी आ जाएगा, दोनों सालों का प्रॉफिट भी आ जाएगा। किसी को भी डाउट, इस रिलेशन में दे रखा है तो इसमें कौन सी बड़ी बात थी। जैसे 10 में कैसे कह रहे हैं, देखो 10 में 10 यही क्वेश्चन है, समझ लो। 10 में ना थोड़ी सी इंफॉर्मेशन अलग तरह से दे रहा है। 10 में क्वेश्चन करीब यही है। 10 देखना 8.28 पे 10 क्वेश्चन, 22 23 भी वही है, देखना कैसे दे रहा है। रॉ मटेरियल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6 लाख 9 लाख, चलो ठीक है। आगे क्या कहता है, कह रहा है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, बताना कितना दे रखा है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना दे रखा है बताओ। 50% यहां पे 22 में 60% दे रखा है और 23 में कितना दे रखा है 50%। करना कितना आ गया 360, ये 450। आगे चलो, अदर एक्सपेंस कितने कह रहा है, ध्यान से पढ़ना। अदर एक्सपेंस 15% किसका, ये कह रहा है अदर एक्सपेंस है 15% किसका
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो कर लो ना सॉल्व, आपको अदर एक्सपेंस कितने कितने आ जाएंगे, करो। मार्च 22 में करो 15%, रेवेन्यू कितना है 6 लाख, माइनस ये कितना 360, 240 आ गया। 240 का 15% कितना आ गया, 36,000 आ गया क्या, 36,000। आगे करो, आगे करो, आगे क्या कहता है, अगले वाले का 20% है। ये कौन से साल का था, 22 नहीं, देखना सही किया क्या मैंने, मार्च 22 का 20% दे रखा है क्या, यहां 20 है तो 20 कर लो, 20% कितना, 240 का 48,000, यहां पे कितना आ जाएगा 48। 23 का कितना दे रखा है, देखो 23 का 15% दे रखा है, मार्च 23 15%, 9 लाख माइनस 450, यानी 450 का 15% कितना आ जाएगा, 67,500 आ गया। अब क्या रह गया, बस करो टोटल एक्सपेंसेस, और तो कुछ है ही नहीं। टैक्स कितने परसेंट है वो देख लेते हैं, 50 करो, 360 प्लस 48 ये आ गया 4,08,000, ठीक। 450 प्लस 63,500 517,500 करना, 6 लाख माइनस 48 192 ये करना, 9 लाख माइनस 517,500 ये आ गया 382,500। टैक्स लगाओ, 50% टैक्स लगाओ, कितना 191,250, 192 का 50% 96 करना, 96 191,250 समझ आया। अब तो क्या करना है, कंपेटिटिव बनाना है, बना ही लोगे, टैक्स बन गया तो उसके बाद कुछ ही नहीं है। नेक्स्ट भी ऐसे ही है सारी। हाँ, अब 11 में चेंज है एक, बस 2-3 क्वेश्चन रह गए, चैप्टर खत्म। ब्रेक लेना यार, चल रहे थे 10 मिनट और, ब्रेक लेना, ये लो, ये दो, या ब्रेक ले, चलो 5 मिनट ब्रेक लेते हैं, फिर करते हैं।